जयपुर के अस्पताल में लगी भीषण आग पर विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है लगातार हादसे हो रहे हैं और प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा। जूली ने कहा कि शहर के इस बड़े अस्पताल में कई लोगों की जान गई है, जिसके लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि बच्चे कफ सिरप से मर रहे हैं और लोग शॉर्ट सर्किट से। सरकार निगरानी में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। देखिए, ये सरकार जब से आई है हादसे एक के बाद एक होते जा रहे हैं और पुराने हादसों से लोग सबक नहीं ले रहे। अभी आप पिपलोदी की घटनाएं हैं बच्चों की, जिस प्रकार से स्कूल की बिल्डिंग गिरी, इतनी दर्दनाक और भयावह घटना थी, उसके बाद भी ये लोग नहीं चेते। और आज यहाँ कोई पूरी जानकारी नहीं आई है, कुछ 6 लोग बता रहे, कोई 7 बता रहे, कोई 8 बता रहे। इतने लोगों की मौत हो जाना सिटी के अंदर, सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर। और मैं समझता हूँ ये पूरी नेग्लिजेंसी है सरकार की। चिकित्सा मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कफ सिरप से बच्चे मर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से लोग मर रहे हैं, तो क्या मॉनिटरिंग क्या है, करते क्या है ये लोग? किस प्रकार से कोई चेक का कोई पॉइंट इन लोगों ने बना रखा है? नहीं बना रखा है। ऑडिट भी होती होगी, समय समय पर सारे सर्वे भी होते होंगे। तो क्या मेरी समस्या ये है कि इन लोगों की मॉनिटरिंग क्या चल रही? जांच कमेटी क्या वो लिपापोती कर देगी? जांच कमेटी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों। चिकित्सा मंत्री जी को पहुंचना चाहिए था, मेरी जानकारी नहीं है वो कहाँ है, लेकिन बहुत ही संवेदनशील विषय है, इस पे चिकित्सा मंत्री जी को तुरंत पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय के भारतीय सशस्त्र बलों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हमारे सैन्य अधिकारी पाकिस्तान को जवाब देते हैं तब कांग्रेस और विपक्षी नेता पहले हमारी सेना पर ही हमला कर देते हैं। रिजिजू ने कहा कि पाकिस्तान के झूठ का जवाब हमारी सेना देती है, लेकिन कांग्रेस सैनिकों को ही निशाना बनाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब देश के खिलाफ बोल रही है और ऐसी पार्टियों को भारत की जनता कभी सत्ता में आने नहीं देगी। ये तो अफसोस की बात है कि हमारे सेना के जो प्रमुख लोग हैं, जब पाकिस्तान का जवाब में कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तान से पहले ये कांग्रेस और विपक्ष के लोग हमारे सेना के ऊपर में हमला कर देते हैं। आप ऐसा परिस्थिति कल्पना कर सकते हैं? पाकिस्तान झूठ बोलता है तो उसको जवाब देते हैं हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोग, और पाकिस्तान काउंटर करने से पहले कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट वाले पहले ही यहाँ अटैक कर देते हैं हमारे सेना के ऊपर में। इससे ज़्यादा अफसोस की बात हो ही नहीं सकता है। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कुछ विपक्ष के लोग सरकार का विरोध करता तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सरकार के विरोध में नहीं, ये देश के विरोध में बात करने लग गया है। बहुत ही अफसोस है, लेकिन हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के लोग जो पार्टी आर्मी का खिलाफ, हमारे सेना का खिलाफ बोलते हैं और देश को नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान का भाषा बोलते हैं, ऐसा पार्टी को कभी भी सरकार में जगह नहीं देगा। ये हमारा देश के लोग समझ चुके हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग की घटना पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध अस्पताल में इस तरह की बड़ी घटना होना बेहद चिंताजनक है। पायलट ने कहा कि हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों की तुरंत समीक्षा करने की आवश्यकता बताई। संवेदना उन सभी के साथ लोग वहाँ जाते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, लेकिन जो इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जाने जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसके तहत जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है, जांच करवानी चाहिए। और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े, क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं, दवाइयाँ खा कर अस्पताल में लोग
मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस सुपरविजन जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग की घटना पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण आईसीयू में शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है। मंत्री बेधम ने कहा कि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए थे और सभी मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं हालात का निरीक्षण करने अस्पताल पहुंचे और प्रशासन को पूरी सतर्कता और त्वरित राहत उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया ये लगा है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगी है और आग लगने के बाद जो मौजूद प्रशासन था उन्होंने तात्कालिक सूचना देकर के रेस्क्यू किया है और पता लगते ही माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं और पूरा प्रशासक अमला यहाँ मौजूद है एसएमएस में। अभी मैं ही हूँ सारा करके अभी नहीं अभी एसएमएस से अभी बुलेटिन जारी होगा। आपसे कृपया करके हमको पहले उनका इलाज करा लेनी चाहिए जो भी है, और जो चले गए हैं आप थोड़ी देर धैर्य रखिए। सारी चीज थोड़ा थोड़ा सा देर आप काम कर लेने दें। आपसे मानवीय दृष्टिकोण से आपसे मेरी प्रार्थना। बिहार में हुई महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जानकारी दी कि बैठक करीब 5 घंटे तक चली। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रत्येक सीट पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। राजेश राम ने कहा कि मुख्य मुद्दा सीटों के बंटवारे को लेकर था। उन्होंने आगे बताया कि सभी दलों के बीच सहमति बनाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में गठबंधन के भीतर तालमेल और रणनीति पर भी चर्चा हुई। देखिए, लगभग 5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे और एक एक बिंदुवार तरीके से एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया और निष्पादन में ये रिजल्ट हुआ कि हम लोग जिस तरह से सारी विषयों पर चर्चा की, खास करके हम लोग 6 पार्टनर हैं, उनकी स्पेस को लेकर के सबसे ज़्यादा उस पर गहन चिंतन था। और तीसरी जो बात थी कि कई सीट ऐसे थे जो दूसरे मित्र के वो चाहते थे, हमारे सीट कुछ और चाहते थे, तो ये सभी विषयों पर हम लोग क्रॉस चेक कर करके एक ठोस रिजल्ट तक पहुँचे हैं। और फिर हम लोग इस पर आगे भी बैठेंगे और बैठ करके भाई अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग सीटिंग अलग अलग टाइम पर बैठ करके 1 to 1 क्लियर कर रहे हैं। सीट शेयरिंग पे बात हो गई है सर? सीट शेयरिंग पर सारी बात चल रही थी। सारे मुद्दे, देखिए कौन कितना है वो विषय नहीं है, विषय है कि कौन सीट पर कौन कितना लड़ रहा है। कई बार होता है कि आपको हमारे सीट पर इंटरेस्ट है, कई बार है कि हमको उनके सीट पर इंटरेस्ट है, तो ये सारी मुद्दे को हम लोग निपटा रहे हैं और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ, सारे ऑप्शन विंडो खोल करके हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी दरवाजे खोल के करके बात कर रहे हैं और बैठ करके हम लोग बहुत ही सकारात्मक, बहुत ठोस, बहुत ही हम्बल, बहुत ही न्याय प्रिय हम लोग अब तक इस पे आगे बढ़े। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य चुनाव समिति ने सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें टिकट आवंटन का निर्णय भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि राज्य समिति का काम बिहार के लिए भाजपा की राय और सुझाव प्रस्तुत करना है, जिसमें वर्तमान विधायकों के विचार और हमारी तैयार की गई रिपोर्ट भी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करके पार्टी सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करेगी ताकि आगामी चुनाव में अधिकतम सफलता सुनिश्चित हो सके। देखिए, अभी चुनाव समिति ने सभी बातों पर चर्चा किया है। टिकट कटना नहीं कटना, ये केंद्रीय नेतृत्व जब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है तो वहां पर इस बात का चर्चा और फैसला होता है। हमारा काम है बिहार के जो प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति हैं, अपना अपना विचार उसमें लिखवा देना कि किस सीट पर वर्तमान विधायक पर उनका क्या विचार है और हमारा रिपोर्ट क्या है। लेकिन इन सभी बातों का फैसला और
अंतिम निर्णय जो है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है। इसलिए अभी इन सब बातों पर जो है यहाँ पर चर्चा नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ अपना अपना मंतव्य प्रेजेंट पर, या अगर कोई वहां से उम्मीदवार ने अपना चाहत दिया है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसको मेरिट वाइज सूची तैयार करना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में हैं और तेजस्वी यादव भी चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे, ऐसे में जनता उन्हें वोट क्यों देगी। गिरिराज सिंह ने विपक्ष से 15 साल का हिसाब देने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा अपने 20 साल का कार्यकाल लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास पर बहस होनी चाहिए कि भ्रम फैलाने पर। विपक्ष ने बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक नहीं बताया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, राहुल गांधी विदेश में हैं, तेजस्वी भी कहीं जाएंगे चुनाव के बाद, इनका यही हश्र होने वाला है। इनको जनता क्यों वोट देगी, पहले ये तो बता दें। 15 साल का वो हिसाब दे, 20 साल का हम हिसाब देते हैं। विकास पर चर्चा करना हो, विकास पे चर्चा करें। SIR के नाम पर पूरे बिहार में भ्रम फैलाया और अंत में जो स्थितियां निकल के आई, इन्होंने एक नाम भी नहीं दिया, तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ आएगा जंगल राज के लिए, यहाँ आएगा ये देख रहे हैं कि क्या एयरपोर्ट, ये देख रहे हैं चमचम सड़कें। लोग चाहते हैं अमन चैन शांति, यहाँ बिजली है, विकास है, अमन चैन शांति है, सामाजिक समरसता है। इसको बिगाड़ने के लिए यहाँ आएंगे क्या। NDA की सरकार 200% है और 200% बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे ऐतिहासिक चुनाव करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अधूरे रह गए। चतुर्वेदी ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है और वो उन लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी जिन्होंने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता विकास और जवाबदेही के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी, जो राज्य की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा। एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इतने सालों से जो नीतीश कुमार जी सरकार में बने बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, बिहार की जनता को बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे इरादे दिखाए, बहुत सारे सपने दिखाए, बिहार में बाहर ले आएंगे, ये वाली बातें की गई, 1.25 लाख करोड़ का उनको पैकेज दिया जाएगा, पर सब कुछ झूठा साबित हुआ। सरकार बनाए रखने के लिए इन लोगों ने बकायदा अपनी मनमानी की, झूठे वादे किए। तो वो अब बिहार की जनता को आज के इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि ऐसी सरकार जिसने सिर्फ झूठे वादे और इरादे और झूठे सपने दिखाए हो बिहार को, उसको बर्खास्त करने का उनको एक सुनहरा मौका मिलेगा। बिहार की जनता की मांग है कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जो जनता पर ध्यान दे, जनता के विकास पे ध्यान दे, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो बिहार की जनता बार बार कहती है कि उनको दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसको फिर से पटरी पे लाया जाए और कारोबार हो, बिजनेस हो, वो सब बिहार में आने चाहिए। तो अपेक्षा है कि आज जब चुनाव अनाउंस होगा तो वो सारे बिहारी वोटर्स जो इलेक्टोरल रोल्स में हैं अपनी जिम्मेदारी निभाकर इस सरकार को बर्खास्त कर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो एक नया सवेरा बिहार के लिए लाएगी। चुनाव आयोग द्वारा आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा और एनडीए के सभी सहयोगी दल पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार में एनडीए सरकार ने विकास का नया अध्याय लिखा है। खंडेलवाल ने विश्वास जताया कि जनता ने राज्य में हुए सकारात्मक बदलावों को देखा है और आगामी चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत से समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए की प्राथमिकता विकास, सुशासन और जनता का विश्वास बनाए रखना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी गठबंधन के साथी पूर्ण रूप से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में पिछले सालों में जिस प्रकार से बिहार में हमारी एनडीए की सरकार ने
डेवलपमेंट का एक नया इतिहास रचा है, तो निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी। राजस्थान के अस्पताल में आग लगने की घटना पर जेपीसीसी महासचिव राकेश सिन्हा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और ऐसे हादसे आम हो गए हैं। सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार या समग्र विकास के लिए कोई ठोस और स्पष्ट एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण जनता को असुरक्षा और कमजोर बुनियादी ढांचे का सामना करना पड़ रहा है, जिसे तुरंत सुधारने की जरूरत है। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लाख ये लोग ढिंढोरा पीट लें, उस राज्य में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का एजेंडा दिया गया है। कैसे हम स्वास्थ्य सेवा बहाल करें, कैसे हम अपने राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करें, इसके लिए कोई एजेंडा उन लोगों के पास नहीं है। और यही कारण है कि लगातार भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।